नमस्कारम। अब हम महाराज विदुर द्वारा कथित आगे के श्लोकों का पाठ करते हैं। जैसे अब ये विदुर जी है, विदुर जी को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि विदुर जी ने सारी बातें संकेतों के रूप में की है। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि होकर सुनने का प्रयास करता है वह इन बातों को समझ सकता है, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए ये अत्यंत कठिन है। इन्होंने कहा है आगे के श्लोक में, 7वें श्लोक में, अग्नि ना तृप्तिष्यति, अग्नि तृप्ति नहीं करती काष्ठा नाम, लकड़ियों की। अर्थात जो लकड़ियां होती है या ईंधन होता है, ईंधन और आग, तो जहाँ ईंधन रहेगा, ईंधन कभी भी आग को बुझाने का काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये विदुर जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पुत्र है वो कामुक है, बहुत कामुक है, वो स्त्रियों के मोह पास में पड़ने वाले हैं, वो स्त्रियों के फेर में पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को जो स्त्रियों के चक्कर में रहते हैं, स्त्रियों के बीच रह करके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते अथवा सामर्थ्यशाली नहीं बन सकते, ये कहना चाह रहे हैं। बहुत सामान्य शब्दों में उन्होंने कहा है कि अग्नि ना तृप्तिष्यति काष्ठानाम, अर्थात ईंधन की आग से, ईंधन के द्वारा आग को नहीं बुझाया जा सकता। अर्थात जो काम ग्रसित लोग हैं, वो काम ग्रसित लोग महिलाओं के पीछे रह करके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते अथवा किसी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। अथवा हे धृतराष्ट्र, तुम्हारे जो पुत्र है, जो दुर्योधन है और शकुनी है और ये जितने भी अंगद, कर्ण, जितने भी है, ये सौ पुत्र है, ये हमेशा परिवार में रहकर, राजशाही में रह करके अर्जुन, भीम अथवा नकुल, सहदेव अथवा युधिष्ठिर के समान बलवान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आग को ईंधन के द्वारा नहीं बुझाया जा सकता, ये कहना चाह रहे हैं। फिर नदियों से समुद्र की, अर्थात जो नदियां हैं, नदियों में कितना अपार समुद्र, अपार पानी रहता है, तो भी समुद्र को वो भर नहीं सकती, समुद्र को ओवरफ्लो नहीं कर सकती, वो समुद्र में उफान आ जाए ऐसा नहीं कर सकती, जबकि नदियों में पानी कितना है। तो नदियों के द्वारा समुद्र की जो सीमा है उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर पुनः वो कह रहे हैं कि आपके पुत्र है, ये नदियों के समान है, अनेकों 100 पुत्र है आपके जो नदियों के समान है, परंतु समुद्र के समान जो ये पांचों भाई है, इनकी जो शक्ति है या इनके अंदर उफान नहीं ला सकते, इनको जीत नहीं सकते, ऐसा अब बहुत सामान्य शब्दों में कह रहे हैं, बाकी बहुत सांकेतिक शब्द है इनके। यहाँ पर पुनः कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों की मृत्यु और संसार, तो अर्थात क्या है, सारा संसार भी मिल करके मृत्यु के एक देवता को पराजित नहीं कर सकता। कितने बड़े से बड़ा बलवान होगा, कितने बड़े से बड़ा धनुधर हो, सबको मरना ही है। अर्थात तुम्हारे जो है जितने भी 100 पुत्र है, ये सब मिलकर भी इन पांचों पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर पुरुषों से कलुटा स्त्री की कभी तृप्ति नहीं हो सकती। जो काम में पागल या काम के लिए हमेशा लालायित रहने वाली स्त्री, उल्टा स्त्री है, उसको जो सद्भद्र पुरुष है उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि पहली बात है, ईंधन के द्वारा आग को नहीं बुझाया जा सकता। अर्थात तुम्हारे अंदर यदि काम वासना जाग रही है, तुम्हारा मन अपने आप में नियंत्रित नहीं है और तुम ये स्त्रियों के आसपास चक्कर में पड़े रहोगे, तुम ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकते। ये संदेश हमारे लिए है, और यही संदेश विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है। किनके लिए कहा है? उनके पुत्रों के लिए कहा है कि ये जो आपके पुत्र है,
ये क्या, एक तो सुखी नहीं हो सकते, क्यों? सुखी यदि रहे है तो इनको विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और ये बिल्कुल राइट हार्ट से रह रहे, इसलिए इनके अंदर विद्या नहीं है। और यदि विद्या नहीं है तो ये तुम्हारे पूरे राज्य का नियंत्रण नहीं कर सकते, एक बात। फिर ये नदियों के समान है, बाकी समुद्र की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कष्ट पा करके ये अथाह समुद्र के समान इनकी शक्ति पांडवों ने बढ़ा ली है। इसे युद्ध को रोक दो, तुम अपने आप पे नियंत्रण पालो, क्योंकि ये जो पांडवों की शक्ति है ये समुद्र के समान है, और ये तुम्हारे जो पुत्र है ये नदियों के समान है। इनको कम शक्ति नहीं है इनकी, बाकी फिर भी ये समुद्र में उफान नहीं ला सकते, ऐसा। फिर उन्होंने समस्त संसार और मृत्यु का उदाहरण दिया कि तुम्हारे पुत्र जितने पांडवों के निकट जाएंगे उतने निकट मृत्यु को गले लगाते जाएंगे। और यही हुआ, लास्ट तक यही हुआ। थोड़े थोड़े कर कभी 1 गया, कभी 2 गए, कभी 5 गए, 18 दिन में पूरे 100 के 100 पुत्र निपट गए। तो वो यमराज के समान, ये पहले ही वो संकेत कर रहे हैं कि ये तुम्हारे पुत्र है, ये ईंधन के समान है, और ये ईंधन है, ये आग के ऊपर, आग और ईंधन का दोनों का बोले बेर है। यदि ईंधन है तो आग के ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता, ऐसा। और कलुटा स्त्री है, उसकी या चरित्रहीन जो है उसकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। मुझे और चाहिए, मुझे और धन चाहिए, या मुझे और भी सब प्रकार की अपेक्षा उसकी बनी ही रहती। अब ये नहीं तो ये ले ले, अब ये नहीं तो ये ले ले, तो उसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ये जो साम्राज्य है, ये जो धन है, इसकी कभी भी, इसको चाहने वाले लोगों को ये पूर्ण तृप्त नहीं कर सकती, ऐसा। फिर आगे बोलते हैं, आशा धृतम हंति। अच्छा, ये श्लोक को थोड़ा सा रोक करके अपन आगे बढ़ते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। अस्तु, इसको काट के अगला श्लोक अगले इसमें लेते हैं।